हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ मिथिकल इन्वेजन आइसले गॉड्स ऑन अर्थ एपिसोड 2 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिनफेंग उन दोनों का पीछा करते हुए एक कमरे में घुस जाता है और हम देखते हैं उस कमरे में एक फिनिक्स बर्ड होता है जो एक लड़की का रूप धारण कर लेता है। और वो लड़की अपने लिनफेंग के करीब आकर अपने लिनफेंग का जो सेंट होता है उसे सूंघती है। वो लड़की अपने लिनफेंग से कहती है, ये सेंट काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज है, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा जो 1 घंटे की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये कहानी में समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो लड़की होता है उसका सर बहुत जोर के मारे दर्द कर रहा होता है और वो अपने सर पे हाथ रख लेती है और कहती है, मेरा सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं कौन हूँ और ये जगह कौन सी है। और हमें एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टर्टल नेशन के जो सोल्जर होते हैं वो एक रूइंस के अंदर आए होते हैं और उन लोगों को कुछ दिखाई देता है। उन लोगों के सामने एक कपड़ा रखा होता है जो देखकर वो सोल्जर उस कपड़े की ओर दौड़ते जाते हैं और एक सोल्जर उस कपड़े को देखकर कहता है, अरे ये तो फायर फोनिक्स शॉल है, चलो इसको वापस ले चलते हैं और इसके सामने वर्शिप करते हैं ताकि ये हम लोगों का हो जाए। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो लड़की कहती है, मुझे याद आया, मैं डायक्सिया का नेशनल गार्डियंस वेपन हूँ जिसको टर्टल नेशन के द्वारा बहुत साल पहले चुरा लिया गया था और फिर मुझे इस जगह पे लाया गया था। हाँ यही हुआ था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें तो नहीं पहचाना। जो सुनकर अपने लिनफेंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं साइड में जो टर्टल नेशन का जो चीफ होता है वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं, क्या उसने अपनी मेमोरी को रीगेन कर लिया। इसकी ये बात सुनकर वो लड़की उसके ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ उसे कहती है, तू कभी ना कहेगा, तूने मुझे इस जगह पे सालों से कैद करके रखा और तू मुझे अभी भी यूज करना चाहता है और तूने डायक्सिया के काफी सारे लोगों को मार दिया है, बेहतर होगा तू यहाँ पे मर जा। कहती वो अपने फायर एबिलिटी को यूज करके उस आदमी की मतलब जनरल के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते वो जनरल आग में झुलस रहा होता है और अगले पल उसका काम वही पर तमाम हो गया होता है। तभी अपना लिनफेंग उस फायर फोनिक से कहता है, तुम कौन हो। लिनफेंग की सवाल सुनकर फायर फोनिक लिनफेंग से कहती है, मैं एम्प्रेस स्वाल हूँ, मैं डायक्सिया का सुप्रीम मैजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक हूँ। जैसे लिनफेंग एम्प्रेस स्वाल का नाम सुनता है और वो चौंक जाता है और कहता है, क्या एम्प्रेस स्वाल। तभी वो पास्ट में कुछ बातों को याद करते हुए कहता है, ओ मुझे अभी याद आया, डायक्सिया एंशिएंट टाइम में काफी सारे एंशिएंट ट्रेजर को पीछे छोड़ गया था। उन सारे ट्रेजर्स ने काफी सारे ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया था जब गॉड्स के अगेंस्ट फाइट हो रहा था। तभी लिनफेंग का अंडरलिंग उसके पास दौड़ते हुए आते हुए लिनफेंग से कहता है, कमांडर क्या आप ठीक हो। जो सुनकर अपने लिनफेंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये एम्प्रेस स्वाल है। तभी अपने लिनफेंग एम्प्रेस स्वाल से कहता है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर वो लड़की कहती है, मेरा नाम फायर फोनिक्स है। तभी उसका जो अंडरलिंग्स होता है उनमें से एक कहता है, कमांडर क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। जो सुनते ही अपने लिनफेंग उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, बकवास बंद करो। तभी जो वो लड़की होती है फायर फोनिक्स वो अपने लिनफेंग से कहता है, क्या तुम लोग डायक्सिया से हो। जो सुनकर अपने लिनफेंग कहता है, हाँ। जो सुनते ही जो वो फायर फोनिक्स होती है वो कहता है, ये अच्छी बात है। कहती है वो अपने रूप धारण करते हुए वो अपने शॉल रूप में आ जाती है और फिर वो अपने लिनफेंग के करीब जाकर अपने लिनफेंग से कहती है, चलो तो फिर ठीक है, मुझे वापस ले जाओ। तभी हम देखते हैं अपने लिनफेंग के हाथ में उसका शॉल आ जाता है, मतलब फायर फोनिक्स उसके हाथ में आ गया होता है और अपने लिनफेंग ये देखकर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन को जरूर फुलफिल करूंगा। तभी उसका अंडरलिंग्स उसे कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो सुनकर अपना लिनफेंग कहता है, डायक्सिया के पास काफी सारे नेशनल मैजिकल वेपन्स है और ये उन्हीं में से एक है। जो सुनकर लिनफेंग का दूसरा अंडरलिंग कहता है, क्या रॉयल वेपन ऑफ कंट्री। जो सुनकर लिनफेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो यहाँ से चलते हैं और वैसे ही फोनिक्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम रात के आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना लिनफेंग और उसके दोनों अंडरलिंग बातें करते हुए जा रहे होते हैं रास्ते से और अपना लिनफेंग कहता है, बीच में एक छोटा सा बोट पार्क किया हुआ है जो हमारा रिट्रीट करने का रूट है। जैसे अपना लिनफेंग ये कहता है और हम अगले पल देखते हैं उसके सामने कुछ सोल्जर जो गन लेके आ गया होता है और वो लोग अपने लिनफेंग से कहता है, डोंट मूव। तभी ये देखकर लिनफेंग का जो अंडरलिंग्स होते हैं उनमें से एक कहता है, ओ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो टर्टल नेशन के गार्ड्स के द्वारा टारगेट किए गए हैं। तभी हम देखते हैं टर्टल नेशन के जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन हम देखते हैं अपना लिनफेंग अपने शील्ड को एक्टिव करके उन सारे गोलियों को वहीं पर ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है, ये इतना भी ज्यादा बुरा भी नहीं है। और हम देखते हैं वो सारे बुलेट्स जाकर शील्ड में टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अपने लिनफेंग का जो शील्ड होता है वो वहाँ पर टूट गया होता है और हम देखते हैं वो सारे शील्ड के जो पार्टिकल होते हैं वो से भी उल्टा उन सारे सोल्जर्स के ऊपर जाके उन्हीं के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग पीछे छिटक के जाते हैं। तभी हम देखते हैं अपना लिनफेंग अपने अंडरलिंग से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं वो तीनों ही वहां से भाग जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं बीच में एक बोट खड़ा हुआ होता है, मतलब पार्क किया होता है और हम देखते हैं वो तीनों ही बड़ी तेजी के साथ उस बोट की ओर बढ़ रहा होता है और हम अगले पल देखते हैं एक मिसाइल उनके पीछे आ रहा होता है जो अपना लिनफेंग नोटिस कर लेता है और अपना लिनफेंग कहता है ध्यान से। और हम देखते हैं उन लोगों के पीछे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अभी हम देखते हैं उनके पीछे और भी ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं क्योंकि टर्टल नेशन के जो आर्मीज होते हैं वो अपने टैंक लेकर उनके पीछे पड़ गए होते हैं और हम देखते हैं वो तीनों ही अपने आप को बचाते हुए बड़ी तेजी के साथ उस बोट में जाके चढ़ जाते हैं। अभी लिनफेंग का एक अंडरलिंग कहता है, ये काफी ज्यादा अनोइंग है, सच में टर्टल नेशन के लोग ना काफी ज्यादा अनोइंग है। तभी हम देखते हैं अपना लिनफेंग बोट को चालू करते हुए कहता है, चलो जल्दी से घर वापस चलते हैं। और हम देखते हैं बड़ी तेजी के साथ वो तीनों उस बोट को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन एक उड़ता हुआ मिसाइल जो बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ जाके उन लोगों के बोट के साथ जाकर टकराता है और वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं जमीन
पर फोनिक्स नेशन का एक जनरल जो अपने वॉकी टॉकी में अपने सोल्जर्स को कहते हैं टारगेट पानी में गिर गया है, जल्दी से हंट को चालू करो। कमांड पाते ही एक सोल्जर कहता है यस सर, कहते ही वो पानी के ऊपर एक केज के पास जाता है जिसके अंदर हम एक ऑक्टोपस को देखते हैं और उधर हम पानी में देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लिनफेंग का अंडरलिंग जो तैरते हुए जा रहे होता है, लेकिन उन लोगों को कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और हम देखते हैं उन लोगों के पीछे वही बड़ा सा मॉन्स्टर मतलब ऑक्टोपस पड़ा होता है। तभी वो ऑक्टोपस उन दोनों को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, जो देखकर उनमें से एक दूसरे को बचाते हुए उसको सामने की ओर धकेल देता है, जिसकी वजह से उसका जो एक हाथ होता है वो उस मॉन्स्टर के द्वारा खा लिया जाता है, जो देखकर वो दूसरा काफी ज्यादा डर जाता है। और ये सब फोनिक नेशन का जो जनरल होता है वो मॉनिटर के जरिए देख रहा होता है और कहता है ये सी बीस्ट हमारे टर्टल नेशन का एक्सपेरिमेंटल वॉरियर है। सॉरी, तो ये फोनिक्स नेशन का नहीं, टर्टल नेशन का जनरल है। ये लेवल बी के साइकिक की तरह स्ट्रॉन्ग है। आज तो ये डायक्सिया के जो लोग है उन लोगों का काम तमाम हो ही जाएगा। अभी हम पानी में लिटिल ड्रैगन को देखते हैं जो अपने कटे हुए हाथ को लेकर उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होता है और कहता है आखिर ये सी मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया। अभी लिटिल ड्रैगन का दूसरा साथी अपने एरो एबिलिटी का यूज करते हुए उस बेस्ट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उस बेस्ट मॉन्स्टर से कहता है वही ना बेस्ट मॉन्स्टर कही का अगर हिम्मत है तो मेरे पास आ। अभी हम देखते हैं उस ऑक्टोपस के शरीर में उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो ऑक्टोपस पानी में एक छलांग लगाकर लिटिल ड्रैगन को खाने के लिए जाता है, जो देखकर वो दूसरा साथी कहता है नहीं आज तो हम गए। लेकिन हम देखते हैं उस ऑक्टोपस के सामने अपना लिनफेंग आ गया होता है और हम देखते हैं अपने लिनफेंग जो अपने एबिलिटी का यूज करके पानी के ऊपर खड़ा होता है और उस ऑक्टोपस से कहता है यू बेस्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को खाने की। अभी अचानक से ऑक्टोपस की पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अपना जो लिनफेंग होता है वो अपने बैड हैंड से उसका जो मुंह होता है उसको पकड़ लिया और वो अपने दोनों हाथ से उसके मुंह को चौड़ा कर देता है और कहता है मरो। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है मतलब ऑक्टोपस होता है उसका काम भी वही पर ही तमाम हो गया होता है। लिनफेंग के ये कारनामे देखकर जो लिटिल ड्रैगन होता है वो कहता है सी बीस्ट को अपने बेयर हैंड से मारना ये बस हमारे कमांडर ही कर सकते हैं, हमारे कमांडर काफी ज्यादा ग्रेट है। अपने मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर टर्टल नेशन का जो जनरल होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो गुस्से के मारे कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो एक सी बेस्ड है, ये एक सोल्जर्स के बटालियन को पूरी तरीके से निकल सकता है, उसको खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरीके से रिपेल्ड हो गया। तभी लिनफेंग को देखते हैं जो कूदकर उस ऑक्टोपस के ऊपर जाता है और फिर वो उस ऑक्टोपस से कहता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो फिर यहाँ पर क्विट कर दो। सॉरी यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे को लगा मॉन्स्टर टपक गया बट यहाँ पर ये बेहोश हो गया था। तभी हम देखते हैं जो सी मॉन्स्टर मतलब ऑक्टोपस होता है वो रो रहा होता है। तभी अपना लिनफेंग अपने अंडरलिंग से कहता है थैंक यू और जाओलोंग जल्दी से तुम लोग यहाँ पर ऊपर आ जाओ। जो सुनकर जो जाओलोंग होता है वो अपने लिनफेंग से कहता है ये तो एक सी बीस्ट है, अगर हम ऊपर गए तो हम लोग मारे जाएंगे। जाओलोंग के सवाल सुनकर अपना लिनफेंग हंसते हुए कहता है अरे चिंता मत करो मैंने इसको टेम कर लिया है। तभी हम जमीन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम टर्टल नेशन के जनरल और हम देखते हैं उसके साथ दो सोल्जर्स आए होते हैं जिनके कंधे पे रॉकेट लॉन्चर होता है और टर्टल नेशन का जनरल कहता है यकीन करो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं उन लोगों को मार नहीं सका, सब लोग रेडी हो जाओ और उन लोगों के ऊपर फायर कर दो। जो सुनते उसके साथ आए सोल्जर्स जो अपने रॉकेट लॉन्चर से उन तीनों के ऊपर फायर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वो रॉकेट सीधा उनके ऊपर लैंड करने वाले होता है, जो देखकर ज़ैंक्यू और जाओलोंग दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अपना लिनफेंग उस मॉन्स्टर से कहता है जल्दी से यहाँ से चलो। और हम देखते हैं अगले पर वो जो ऑक्टोपस होता है वो अपने गाड़ी को टॉप गियर पे डाल के एक्सेलरेशन मार के उन तीनों को वहां से ले जाता है और हम देखते हैं पीछे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो तीनों अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और हम पीछे देखते हैं जहाँ पर टर्टल नेशन का जो जनरल होता है वो इन तीनों को भागता हुआ मतलब जाता हुआ देखता रहता है। और यहीं पर इस एपिसोड को एंड करते हैं, तो अगले एपिसोड में जानेंगे आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको जानना है तो चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।